हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकॉनमी ऑफ जीएनके। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जीके एसएसबी का। एग्ज़ाम में आपको इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके का मतलब ही यही है कि मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन होंगे जीएनके के रिलेटेड से ही पूछे जाएंगे। तो आपने मेन फोकस इसी का करना है। असिस्टेंट कंपाइलर में है, सब इंस्पेक्टर में जो जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये कुछ न्यू टॉपिक इंक्लूड किए इन्होंने। इकॉनमी ऑफ जीएनके, जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। थियोरेटिकल पार्ट हमने यहाँ पे आज स्टार्ट करना है इकॉनमी ऑफ जीएनके का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना अगर हमारे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी हम जल्दी इसका लाएंगे, इकॉनमी ऑफ जीएनके। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप इसको ध्यान से पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को वॉच करो। अगर आपने नोट्स बनाने हैं, आप बाद में नोट्स बनाना है इसके पहले, आप सबसे पहले वीडियो देखो। ठीक है, चीज़ को समझो कि क्या है। देखिए, सबसे पहले इकॉनमी क्या होती है, व्हाट इज़ इकॉनमी। इकॉनमी क्या होती है? इकॉनमी सर, अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, कि आने का साधन, कि जो हमारी अर्निंग है, इकॉनमी है, फिनंशियल कंडीशन बोलते हैं जिसको, वो चीज़ समझ लो आप। ठीक है, अर्थव्यवस्था जिसको आप कहते हो। ठीक है, मतलब कि जो हमारा जेएनके में इकॉनमी है, आने का साधन है, जो अर्निंग है हमारे जेएनके में, जो इनकम है, वो कहाँ कहाँ किस किस फील्ड से हम गेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ को। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली आर एग्रियन इकॉनमी। जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो कौन सी इकॉनमी है? एग्रियन इकॉनमी। एग्रियन इकॉनमी यानी कि जो इकॉनमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, यानी कि हमारे जेएनके में जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, लेबर है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है एग्रीकल्चर में। तो चलिए आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ द पीपल। यहाँ पे भी बात एक चीज़ सही बोली है इन्होंने। ये एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, अभी नेक्स्ट में बात करूँगा कि इकॉनमी के साधन कौन कौन से हमारे। एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर एक मेन स्टे है पीपल के लिए। एट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अबाउट 70% ऑफ द वर्क फोर्स। 70% यहाँ पे वर्क फोर्स है किसमें? एग्रीकल्चर में, जो कि हमें एम्प्लॉयमेंट देता है। आपको पता है हमारे जेएनके में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना, कोई भी छोटा ऐसा एग्ज़ाम होता है, उसमें कितना कंपटीशन है, इस चीज़ से आप देख सकते हो। कट ऑफ वेरी हाई, ये क्या रीज़न रहता है कट ऑफ हाई का? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, हद से ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ठीक है, इट आल्सो कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, 60% की रेवेन्यू देता है, विच एक्सप्लेन्स द ओवर डिपेंडेंसी ऑफ जेएनके ऑन एग्रीकल्चर, जो कि बताता है कि जो जेएनके है, हमारी यूटी है, वो कितनी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, किसके लिए? इकॉनमी के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इकॉनमी में कितने सेक्टर होते हैं। देखिए, इकॉनमी में सर सेक्टर होते थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। मैं बोलूँगा कि 4 सेक्टर आजकल इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, फोर्थ कौन सा है उस पर बात करते हैं हम। देखिए, इकॉनमी अब जब आपने पढ़ा होगा, इकॉनमी एक टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसमें आपने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में 5 ईयर प्लान्स का भी ज़्यादा महत्व रहता है, तो आप उस पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ने हैं तो स्पेशली आप उनका पढ़ सकते हो गूगल करके। देखिए, देयर आर 4 सेक्टर इन इकॉनमी। इकॉनमी में 4 सेक्टर हैं, कौन कौन से हैं जी? प्राइमरी सेक्टर है, जो किससे डील करता है? एक्सट्रैक्शंस एंड हार्वेस्टिंग से, किसकी? नेचुरल सोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर और माइनिंग से। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हमारा किससे डील करता है?
हार्वेस्टिंग से डील करता है जो कि एग्रीकल्चर से और माइनिंग से है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज से डील करता है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जी प्राइमरी जो सेक्टर है वो किस चीज़ से डील करता है, एग्रीकल्चर से करता है या एजुकेशन से, इंडस्ट्री से, इन चीज़ों किससे करता है, माइनिंग से करता है। तो आपसे पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर डील विद द कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आपका देखिए डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया कि दिस सेक्टर्स कंप्राइजेस इंडस्ट्रीज के साथ, यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कहाँ पे होगी, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हो, दैट रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आया, कच्चा माल कहाँ से आया, एग्रीकल्चर से आया, ठीक है। उसको कहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्रीज में लिया जाएगा, तो इंडस्ट्री कहाँ पे आई, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। बस आपने इतना याद रखना है। टेरिटरी सेक्टर किससे रिलेट करता है, टेरिटरी सेक्टर रिटेलर्स, एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी के पास, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो सर्विस देती हैं हमें, फाइनेंशियल कंपनी जो कंपनीज होती हैं जो सर्विस देती हैं हमें इंडिविजुअल्स को, तो वो किस में इंक्लूड होती हैं आपकी टेरिटरी सेक्टर में, ठीक है। फोर्थ आता है आपका क्वाटरनरी सेक्टर। देखिए क्वाटरनरी सेक्टर अभी ये रिसेंटली अभी इंक्लूड हुआ है, डील्स विद द नॉलेज के साथ डील करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ, बिजनेस के साथ, कंसल्टिंग सर्विस के साथ और एजुकेशन के साथ ये चीज़ डील करती है, ठीक है। कितने सेक्टर होते हैं हमारे इकॉनमी में, सर 4 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है। 4 सेक्टर हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट 5 प्लान कब हुआ था। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था, बस इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि मेन यही है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका हुआ था 1951 से लेकर 1955 तक, ठीक है। 5 साल का पीरियड गैप होता है इनका। टारगेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, इनका टारगेट था कि हमें 2.1% हमें जीडीपी अचीव करना है, बट एक्चुअल में जो इनका जीडीपी अचीव हुआ था वो 3.6% अचीव हुआ था, ठीक है। तो फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे था, ठीक है। अब बात आती है कि जो इकॉनमी ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू एंड कश्मीर की है वो किन किन पे फील्ड पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रीज पे है, मिनरल्स पे है, एनर्जी सोर्सेज पे है, ट्रांसपोर्टर पे। एग्रीकल्चर में जैसे इसकी आपकी क्रॉप्स होगी, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड होगी, इंडस्ट्रीज में है, मिनरल्स में है, ठीक है। तो एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है आपके, उन पे डिपेंड है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स पे। हम एक एक करके इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर की, ठीक है, आपके साथ क्योंकि लेक्चर अगर लेंथी हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए आज हम सिर्फ बात करते हैं एग्रीकल्चर की। कल बात करेंगे हम इरिगेशन के बारे में। चलिए एग्रीकल्चर इन JNK ओनली 30% ऑफ द एरिया अंडर कल्टिवेशन। इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओगे तो नोट कर लेना इसको। JNK में 30% जो एरिया है वो किसके अंडर है, कल्टीवेशन के अंदर है, यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। 60% रेवेन्यू स्टेट, मैंने ये बता दिया आपको, जिसमें कि हमारी स्टेट है जो हाईली डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे, इकॉनमी के लिए। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। जम्मू एंड कश्मीर है जो 2 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन्स जम्मू के लिए और टेम्परेट कश्मीर दिल्ली के लिए। अब आप नेट पे सर्च करोगे तो शायद आपको 3 क्लाइमेटिक मिल जाए, आपको जोन मिल जाए, क्योंकि अब 3 नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी JNK यूटी है, पहले लद्दाख का एक आपको दिखेगा तो वो आपने इंक्लूड नहीं करना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एक, इस चीज़ को देख लीजिए आप, कुछ लिखा है मैंने, लिखा क्या है, लिखा ये है, वुड फ्रॉम कश्मीर इज़ यूज टू मेक हाई क्वालिटी क्रिकेट बैट्स, उसको क्या बोला था, कश्मीरी विलो। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया था, जो भी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था BSM, जो कैंसिल नहीं हो गए थे वो एग्ज़ाम, अभी तक उन पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो बैट्स के लिए वुड यूज़ की जाती है वो कौन से ट्रीज़, बिलो ट्रीज़ की वुड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए वही, एग्रीकल्चर इज़ द प्री डोमिनेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्टर है, प्री डोमिनेंट सेक्टर है
ठीक है, ऑफ द इकॉनमी का, कंट्रीब्यूट 60% टू द स्टेट रेवेन्यू, 27% टू द स्टेट जीडीपी। इस चीज़ को याद रखना है कि एग्रीकल्चर से हमारा जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट है, 27% है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। क्रॉपिंग पैटर्न इन जीएनके, क्रॉपिंग पैटर्न, अब एग्रीकल्चर तो हमारा है कि प्रीडोमिनेंट सेक्टर तो है इकॉनमी का सर, एग्रीकल्चर में हम मतलब कि क्या क्या क्रॉप्स आएंगी हमारी उसमें जिस पे हमारी इकॉनमी बनेगी, जीडीपी कंट्रीब्यूट होगा। देखिए सबसे पहले आपकी जीएनके में सिर्फ 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। आज थोड़ा ब्रीफ पढ़ें इस चीज़ को, डिटेल में कल इनकी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्रॉप्स वाला टॉपिक भी इसमें ही कवर कर देंगे हम, ठीक है, तो थोड़ा लेंथी होगा बट कर देंगे। हारिफ की क्रॉप्स होती हैं, आपको पता है हारिफ्स की क्रॉप्स कौन सी होती हैं सर? जो समर में उगाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, बिल्कुल सही। विच सोन इन जुलाई समर्स, हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर। सर कौन सी जो भी अब मानसून आएगा जुलाई में, जून जुलाई में, तो लगाई जाएंगी, राइस लगाए जाएंगे, मेज़ मक्की लगाई जाएगी, बाजरा, कॉटन, एक्स्ट्रा और भी होती हैं। आल्सो नोन एज ऑटम क्रॉप्स, इनको ऑटम क्रॉप्स भी बोला जाता है और मानसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, इन चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। दिस क्रॉप्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, देखिए इन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में रेनफॉल चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर अबव भी चाहिए होती है, इस चीज़ को बाद में डिस्कशन करेंगे विद डिटेल के साथ। उसके बाद आती है आपकी रॉबी की क्रॉप्स। देखिए रॉबी की क्रॉप्स में आपकी कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं सर? ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इनकी ड्राई एरियाज़ में इनकी कटाई होती है, यानी कि अप्रैल मई में। अब जो हमारी वीट है कुछ एरियाज़ में लगी हुई है, बार्ले है, ओट्स हैं, पल्सेस हैं, मस्टर्ड्स हैं, जिसको सरसों बोलते हैं, आपको पता ही है। हार्वेस्टिंग इनकी अप्रैल मई में अब होने वाली है, ठीक है ना, अप्रैल एंडिंग या मई स्टार्टिंग में इनकी हार्वेस्टिंग होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये विंटर में लगाई जाती है, इसको विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। और वीट होगी सबसे बिगेस्ट जो एग्जांपल है, वीट है, आपको पता है। ज़ेद क्रॉप्स कौन सी होती हैं सर? ज़ेद क्रॉप्स होती हैं, आपको पता है कि अभी मार्च या जून कह सकते हो आप, मार्च जून में, अप्रैल में देर क्वाइट ड्राई वार्म वेदर। कौन कौन सी होती है? वाटर मेलन लगाया जाता है, मस्क मेलन, ककंबर लगाई जाती है, खीरे जिसको बोलते हैं, मेलन, अदर वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं, ठीक है। ये ज़ेद क्रॉप्स में आ जाती है, बड़ा ही इनका शॉर्ट पीरियड्स होता है क्रॉप्स का। तो बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं, बट आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। क्रॉप्स जो आपका टॉपिक है ना, क्रॉप्स ऑफ जीएनके, ठीक है ना, उसमें ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, क्योंकि आपका एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रॉप्स आपका उधर भी काम आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, उधर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे खारिफ्स के बारे में, रॉबी की क्रॉप्स में, जैद जैद का तो आपको पता ही है, इसके बारे में पढ़ लिया। तो जो मेन क्रॉप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कितना इनको टेम्परेचर चाहिए होता है और कितना इनको रेनफॉल की सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, वो चीज़ की बात करेंगे। उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप नोट्स बनाओगे तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। कन्वर्जन एक्ट क्या होता था? कन्वर्जन एक्ट क्या था कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया था कि लैंड जो कन्वर्सेशन जिसमें आप कल्टीवेशन करते हो, उस लैंड को आप ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप उसके बाग बगीचे नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरी बात करती है कि कुथ एक्ट में क्या हुआ? कुथ एक्ट में बात की कि उन्होंने बोला कि जो कल्टीवेशन लैंड्स के आप उसको मेडिकल प्लांट्स नहीं उगा सकते, यानी कि उनकी ग्रोइंग नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते। कुथ एक्ट का अभी बॉयकॉट भी करने की कोशिश की गई, क्योंकि मेडिकल प्लांट्स की कमी होने के कारण बोला गया इसको ख़त्म कर दो, बट शायद नहीं हुआ। तो रिस्ट्रिक्शन रखे गए गवर्नमेंट्स ने कि कुछ एक्ट के अंडर आप मेडिकल प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते। क्लियर? तो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। ये था कुछ आपके सामने इकॉनमी ऑफ जीएनके के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट भी हम इसका जल्दी ही आपका जीके प्रैक्टिस के ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। और हाँ, मेंसुरेशन का जो आपका टॉपिक है असिस्टेंट कंपाइलर वाला, अगर कोई वीडियो देख रहे हो आप, वो आपको कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आज शायद एक इंग्लिश का लेक्चर भी मिल जाए मॉडल्स पर, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और ये लेक्चर
जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी इकोनॉमी ऑफ जेएन के टॉपिक है, सबके लिए ही बेनिफिशियल है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और बाद में इसके लिए एमसीक्यूज भी ज़रूर लेके आएंगे जब हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।